आज का प्रचार है उपवास, यानी कि फास्टिंग। बहुत डाउट रहता है हमको फास्टिंग को लेकर कि कैसे होती है, क्या करना है, क्या क्या फॉलो करने हैं रूल। कभी नहीं क्लियर समझ में आई कि फास्टिंग करते कैसे हैं। लेकिन आज हम इसकी जड़ तक इसको समझ जाएंगे। आमेन। आओ हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। तेरा वचन का प्रकाशन हम सबके जीवन में भरपूरी से हम ग्रहण कर सके। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को ये वचन सुनता है, तेरे हाथों में देता हूं। आमीन। तो फास्टिंग के बारे में जरूर बहुत से लोगों ने सुना होगा और पढ़ा होगा और बहुतों ने करी भी होगी फास्टिंग। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, किस किस को फास्टिंग के बारे में वचन कोई पता है बाइबल से? किसी को पता है कोई वचन फास्टिंग के बारे में? कोई बाइबल में वचन होगा कोई ना कोई? मत्ती में 6 के कुछ। वेरी गुड, तालियां। है मत्ती में 6 में ही है। तो हम पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बस फिलहाल इतने। मत्ती के 6 अध्याय में क्या लिखा है? जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। कौन लोग बना के रखते हैं उपवास के समय पे अपना मुंह? ना बनाना चाहे फिर भी बनाए रहता है मुंह, ताकि लोगों को पता लगे, लोगों से थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाए, थोड़ा सा लोगों से तसल्ली मिले, पता तो चले कि मैं कितना दुख सह रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे साधारण शब्दों में बता रहा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान अपना मुंह बना के मत रहना। ठीक है, आगे 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 देखते हैं। तो क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। सिंपल साधारण वचन है, हमने समझ लिया कि उपवास कैसे करना है। तो चलो अब मैं उपवास करता हूं। और क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसी वजह से हमसे गलतियां होती हैं। उपवास करने का तरीका ही नहीं पता। अब हमें पता लग गया उपवास के समय पे हमें उदासी नहीं छा के रखनी। सिंपल सा तेल लगाना है सिर पे, तो हो गया शुरू उपवास, और उपवास हो गया। लेकिन यहीं पे हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम समझते हैं इस वचन का अर्थ, लेकिन उसको गहराई में नहीं जान पाते। 17 पढ़ो। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमेन। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। लेकिन हम जिस दिन हमें उपवास करना है उस दिन हम ऐसे व्हाइट कपड़े पहनेंगे, नहाएंगे उस दिन हम 15 दिन बाद, ताकि लोगों को पता आज क्या हो रहा भाई। कुछ ना भी बताएं तब भी पता लग जाए कि उपवास चल रहा है आज। अगर नहीं भी बताया ना किसी को, तब भी उसको पता लग जाएगा, हिंट मिल जाएगा कि जरूर कुछ ये कर रहा है कि कुछ है आज।
आज हम नहीं पूछते, आज तो भाई वाह कहाँ जा रहा है भाई, किससे मिल रहा है? ऐसे होता है कि नहीं होता है? परमेश्वर चाहता है कि जब हम उपवास करें तो किसी को हल्की सी भनक भी ना लगे कि भाई ये उपवास करने जा रहा है या उपवास कर रखा है। क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो उसका फल उसको मिल गया, यानी सारी मेहनत बेकार। ओहो, इतना दुख उठाया बेकार काम, बेकार के लिए। नहाया सुबह 4 बजे उठ के, और फिर कपड़े भी धोए थे, तैयार हुआ था, खाना भी छोड़ा, इतना दुख उठाया, आखिर में किसी को पता चल गया कि ये तो फास्टिंग में है। परंतु जब परमेश्वर कहता है जब जैसा तुम्हारा उपवास हो ऐसा हो गुप्त में, गुप्त, पता ही नहीं, हो गया, पता ही नहीं चला, ऐसा उपवास होना चाहिए। तो चलो ये तो हम वचन समझ गए कि परमेश्वर चाहता है कि गुप्त में उपवास कैसे रखना है, हमें पता चल गया, प्रभु ने बता दिया, ठीक है। लेकिन ये कभी सोचा कि उपवास रखना चाहिए भी या नहीं? कभी सोचा इस बारे में कि रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए उपवास? बताओ मेरे को, कौन कहता है कि रखना चाहिए और कौन कहता है कि नहीं रखना चाहिए? बस हाथ खड़ा कर दो। कौन कहता है रखना चाहिए और कौन कहता है कि नहीं रखना चाहिए? रीजन मैं बता रहा हूं, ठीक है। हेल्थ खराब हो जाती है भाई। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग कहते हैं कि रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, शायद कुछ लोग मन में भी होंगे कि नहीं रखना चाहिए। आगे इसी पुस्तक में, मत्ती की पुस्तक में अध्याय 9 में क्या लिखा है? आ जाओ जरा 9वें अध्याय में आ जाओ। उसमें उपवास का प्रश्न पूछा जाता है। यूहन्ना के चेले पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह से, क्या पूछते? पूछो। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? बस यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आके कह रहे हैं, क्या कारण है कि हम लोग और फरीसी लोग इतना उपवास रखते हैं पर तेरे चेले तो उपवास ही नहीं रखते? सोच लो, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आगे क्या जवाब आएगा सुनो। पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है सो कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। बस अब ये वचन है उपवास का, जिस वचन से हमें सब कुछ पता लगने वाला है। उपवास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और उपवास का अर्थ क्या है, ये वचन है। इस वचन से हम सीख जाएंगे। अब यहां पे यूहन्ना के चेले पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु कि ये हम लोग देखो उपवास रखते आए हैं और वो फरीसी लोग हैं वो भी उपवास रखते हैं परंतु तेरे चेले तो उपवास ही नहीं रखते। तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब है कि जब तक दूल्हा तुम्हारे साथ है तो शोक मनाने की क्या जरूरत? तो अब मेरे को बताओ, दूल्हा किस किस के पास है? हाथ खड़ा करके बताओ।
तो फास्टिंग करने की क्या जरूरत? इस वचन में लिखा है, यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलते हैं कि प्रभु जी देखो हम लोग करते आए फास्टिंग, और वो फरीसी लोग सब के सब फास्टिंग करते हैं, लेकिन तेरे चेले तो फास्टिंग ही नहीं करते, उपवास रखते ही नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब सुना। प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का जवाब कहता है, जब तक दूल्हा तुम्हारे साथ है तो शोक मनाने की क्या जरूरत है? अब इस एक लाइन से हमें बहुत अर्थ पता चलेंगे फास्टिंग के। नंबर 1 कि फास्टिंग क्यों रखनी चाहिए, नंबर 2 फास्टिंग रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और नंबर 3 फास्टिंग का मतलब क्या है। फास्टिंग उपवास का समय होता है। क्या होता है? समय होता है। और वो समय कब है? जब दूल्हा तुम्हारे पास है तो फास्टिंग की जरूरत नहीं है, मगर जब दूल्हा तुम्हारे पास नहीं है तब फास्टिंग की सख्त जरूरत है। और इसी वचन से हमें पता चलता है कि फास्टिंग का रखने का मकसद क्या है। उपवास को रखने का मकसद यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आना, प्रभु यीशु मसीह की संगति में बैठना, प्रभु यीशु मसीह की महिमा में बैठना, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना, हाथ में हाथ पकड़कर परमेश्वर के साथ कदम पे कदम चलना, वो है मकसद उपवास का। लेकिन हम मत्ती 6 अध्याय में जो उपवास के बारे में लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद फास्टिंग शुरू कर देते हैं। चलो जी नौकरी मिलने के लिए फास्टिंग शुरू, चलो जी लड़की के लिए फास्टिंग शुरू करो। मैं अपने एग्जाम्पल से, सच्चे एग्जाम्पल से भी आप लोगों को बताऊंगा। हम फास्टिंग शुरू कर देते, लेकिन फास्टिंग का अर्थ 9वें अध्याय में हमें पता लगता है। प्रभु यीशु मसीह का अर्थ क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर कहना चाहते हैं कि फास्टिंग की जरूरत तुम्हें तब है जब तुम परमेश्वर से दूर हो। आज का ये साधारण सा प्रचार है, सिंपल, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को परमेश्वर के प्रकाशन मिले, परमेश्वर का प्रकाशन मिले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो ध्यान से पढ़ते हैं यहां पे 9वें अध्याय में 15वीं लाइन पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? बस रुको, शोक कर सकते हैं। शोक कर सकते हैं, शोक यानी उपवास और शोक एक साथ होने चाहिए। और वो शोक में वो दर्द है यीशु मसीह से दूरी का, वो शोक में ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस उसको कहते हैं भूख, प्यास है। उस शोक में इतनी भूख और इतनी प्यास है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह चाहिए। हम उपवास रखते हैं और एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद हमारी फास्टिंग कंप्लीट हो जाती है। हाँ, हालेलुया, हो गई फास्टिंग, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था एक टाइम की चाय या खाना छोड़ के। नहीं,
वो कुड़कुड़ाहट होनी जरूरी है, वो दर्द होना जरूरी है। अगर फास्टिंग है तो वो दर्द होना जरूरी है, वो पेन, वो भूख, वो प्यास से गुजरना जरूरी है। और तब तुम साबित करोगे कि परमेश्वर इस भूख और प्यास से भी ज्यादा जरूरी यीशु मसीह मेरे लिए तू है। इस भूख प्यास से ज्यादा जरूरी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए तू है। कोई मोबाइल का ऐप नहीं, कोई कुछ नहीं, या प्रभु कोई गेम नहीं, या प्रभु जी कोई दोस्त नहीं, कोई चैटिंग नहीं, कुछ नहीं प्रभु। इस खाने से भी ज्यादा जरूरी, इस से भी ज्यादा जरूरी यीशु मसीह मेरे लिए तू है प्रभु। मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूं। फास्टिंग का अर्थ यह है। फास्टिंग करना जरूरी है, परंतु उसके लिए जरूरी है जो पाप के कारण परमेश्वर से दूर है। मैं अपने एक एग्जाम्पल से, अपनी लाइफ के सच्चे एग्जाम्पल से बताता हूं। फॉल्स टीचिंग एक पास्टर ने आके करी और वो उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर हुआ और मैंने एक लिस्ट बनाई 7 चीज़ों की। मेरे को ये चीज़ें चाहिए, मेरे को ये ऐसी लड़की चाहिए, और मैंने उसके हिसाब से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। दिल्ली में मैं जिस चर्च में जाता था, उस चर्च में फास्टिंग का बहुत इन्फ्लुएंस था। 40-40 दिन, 60-60 दिन तक वे लोग फास्टिंग करते थे। उनके साथ कुछ समय तक रहने के बाद मेरे अंदर भी इन्फ्लुएंस आया, मैं भी फास्टिंग करूंगा गर्लफ्रेंड के लिए, कि मेरी भी इस लड़की से शादी हो जाए। 40 दिन की फास्टिंग मैंने शुरू करी बिना खाने की। उसमें मैंने सिर्फ पानी पीना था और दलिया पीना था। पूरा टाइम प्रेयर करता रहता था, वॉक करते करते, चलते चलते प्रार्थना करता रहता था। और 24 दिन की फास्टिंग हो चुकी, और 24 दिन की फास्टिंग के बाद मेरे को कॉल आता है उस लड़की की मम्मी का, बेटे उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है। और मैं प्रभु से, प्रभु ये क्या हो गया, कैसे हो गया प्रभु? और टूट गया। प्रार्थना करी प्रभु से, प्रभु क्या करूं, ये फल मिला मुझे, ये फल, और बीच में लटक के अभी 15 दिन और 16 दिन और पड़े हैं। मेरे सामने 2 रास्ते थे, मैं आगे कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, क्योंकि इसीलिए तो मैं कर रहा था। लेकिन मैंने चुना मैं आगे पूरा करूंगा। अगले 15 दिन मैं परमेश्वर की ओर टूट टूट के प्रार्थना करता रहा। और इन 15 दिनों में परमेश्वर ने इस पहाड़ को, जो मेरी इच्छा का पहाड़ जो होता है, मेरी इच्छा का पहाड़, इन 15 दिनों में परमेश्वर ने तोड़ा। और मैं आपको सच बता दूं, जब तक हमारी इच्छा के इस पहाड़ को तोड़ोगे नहीं, तब तक परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाओगे। क्योंकि मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। और फास्टिंग ये टूल है, फास्टिंग वो औजार है जो इस पहाड़ को तोड़ने में मदद करता है। हालेलुया। तुम्हारी इच्छा के पहाड़ को तोड़ने में मदद करेगा। उन 15 दिनों में मैंने फास्टिंग के असली अर्थ को जाना। लगातार हर दोपहर, खास करके दोपहर का समय में जब बहुत भूख लगती होती थी और मैं ऑफिस से, सब लोग कैंटीन में जाते थे और सब लोग कैंटीन में ऊपर फ्लोर पे जाते थे और मैं नीचे पार्किंग में जाता था और प्रार्थना करता था, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। फास्टिंग
इसलिए नहीं करनी कि मुझे ये चाहिए तो मैं फास्टिंग करूंगा तो मेरे लिए हो जाएगा। नहीं, फास्टिंग इसलिए है कि मैं परमेश्वर के नजदीक आऊं, मैं परमेश्वर की इच्छा को जानूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीखूं, परमेश्वर में बढ़ सकूं। फरीसी लोग उपवास करते हैं, प्रभु हम लोग भी करते हैं, तेरे चेले तो करते नहीं हैं उपवास। ऐसे उपवास का कोई फायदा नहीं है जो कि ड्यूटी बन चुका है। उपवास के दौरान वो दर्द, वो तकलीफ जो एक भूखे इंसान को होती है वो होनी जरूरी है। अब वो चाहे एक टाइम का मील छोड़ के, चाहे वो 2 टाइम का मील छोड़ के, चाहे वो सिर्फ चाय छोड़ के, चाहे वो कैसे हो, उसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ। मगर पॉइंट क्या है उसको जानना जरूरी है कि एक ग्रेविंग भूख, वो भूख, बर्निंग डिजायर, वो भूख, वो दर्द से हमें गुजरना जरूरी है फास्टिंग के दौरान। और उस दौरान हम फास्टिंग के दौरान उस भूख के ऊपर, उस बलिदान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को रखते हैं। आमेन। कि परमेश्वर, इस भूख से ज्यादा जरूरी प्रभु मुझे तेरी भूख है। मुझे तेरी इच्छा चाहिए, मुझे तू चाहिए प्रभु यीशु। मेरा उपवास रखना, मेरा उपवास रखना किसी चीज को पा लेना नहीं है, किसी चीज को पाना नहीं है, परंतु मेरा उपवास रखने के पीछे मकसद होना चाहिए कि प्रभु मैं उस आनंद की खोज में हूं जो प्रभु मुझे मिलने वाला है तेरी उपस्थिति में। सो मैं एक बार फिर से बोलूंगा, यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। उपवास करने का वो समय है जिस समय आप परमेश्वर से दूर हो। जब तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, रोटी भी है, कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, इसका मतलब तुम दूर हो। क्योंकि तुम उस आराम में इतना कंफर्टेबल हो चुके हो कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति की परवाह ही नहीं है, उसके महत्व को पता ही नहीं है। जरूरी है ऐसे समय, ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो उपवास करे और उस पीड़ा से गुजरे और प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए। क्या तुम, अगर कोई बाइबल नहीं पढ़ रहा, कितने समय से बाइबल नहीं खोली, धूल मिट्टी जमी होती जा रही है, ऐसे इंसान के लिए उपवास करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना नहीं हो पा रही है मेरे से, प्रार्थना नहीं हो पा रही है, मैं प्रार्थना कैसे करूं? मुझे पता ही तक नहीं है प्रार्थना कैसे करनी है, इतने समय से, सालों से आने के बाद भी चर्च में। ऐसे इंसान के लिए उपवास करना है जरूरी है। समय आ चुका है तुम्हारे लिए कि जाग जाओ, उपवास में आओ, उपवास करो, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। छोड़ो सब कुछ, छोड़ो काम, छोड़ो ये, छोड़ो वो, प्रभु के नजदीक आओ।
और उसकी इच्छा को जानो कि उसको क्या चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारा ध्यान हमारी इच्छा पर नहीं, हम इस औजार को, टूल को अपनी इच्छा मनवाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। हमें ये औजार फास्टिंग, उपवास रखना मदद करेगा इस पहाड़ को तोड़ने के लिए और साफ साफ परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। और मैं आप सबको एनकरेज करता हूं कि उपवास करो। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को बुद्धि दे, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को मार्गदर्शन करे, परंतु जान लो उपवास बिना ग्रेविंग के, बिना पीड़ा के अधूरा है। तब आप परमेश्वर की इच्छा भली भांति समझोगे और टूट के, नम्र होकर, दीन होकर प्रभु की इच्छा के आगे सिर झुका पाओगे, विश्वास जुटा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास रख नहीं पा रहे थे, जो भरोसा परमेश्वर के ऊपर रख नहीं पा रहे थे, उस भरोसे को रख पाओगे उपवास के बल के द्वारा। इसलिए चर्च, उपवास करना शुरू करो, उपवास में आ जाओ और प्रभु के नजदीक चलना शुरू करो। आमीन। आओ हम अपने सिरों को झुकाएं और सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे अनुग्रह मांगे। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझ में प्रभु उपवास के लिए हिम्मत दे, क्योंकि प्रभु मैं जान चुका हूं प्रभु कोई भी इच्छा तेरी इच्छा से बड़ी नहीं है। आओ हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि तू दया करे प्रभु मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर। प्रभु होने दे प्रभु जी, तेरी दया हो जाए प्रभु। तू चाहेगा प्रभु तो उपवास के द्वारा तेरे नजदीक आ पाएंगे। प्रभु इट्स ऑल अबाउट यू लॉर्ड, इट्स ऑल अबाउट यू लॉर्ड। प्रभु अपनी नजदीकी में प्रभु जी मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को अपनी नजदीकी में लेकर आ पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, इस फास्टिंग रूपी औजार को, उपवास रूपी औजार को इस्तेमाल करने की प्रभु जी अनुग्रह दे, जो कि प्रभु तेरी दृष्टि में वाकई में एक गुप्त बलिदान हो, जो कि तेरी दृष्टि में एक खुशबूदार बलिदान की तरह हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की प्रार्थना को सुन। आमीन।